हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अच्छा करने के बाद भी बुराई मिल रही है। काफ़ी बार हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं या किसी अपने के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में हमारे को सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, वहाँ पर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं या अपना खुद का कार्य भी अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारे को एप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसके बावजूद हमें सिर्फ डिप्रेशन हाथ में लगती है, दूसरे हमारी कोई चुगली निंदा कर रहे होते हैं और हमारे हाथ में बुराई हाथ में रह जाती है। दर्शकों, आजकल ज़माना ही ऐसा है, आप किसी के लिए कुछ भी कितना कर दीजिए, दूसरे व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। फिर भी स्टिल आप अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं आपको करना चाहिए। काफ़ी बार हम लोगों की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं जिसके चलते भी हमें बुराई का सामना करना पड़ता है। हमारे ऊपर कई बार झूठे आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं और कलंक भी लग जाते हैं। नाम समान यश के लिए ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ सूर्य देव को जिम्मेदार बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव अच्छे हैं तो उसे अच्छे नाम सम्मान की प्राप्ति के योग बनते हैं। कई बार व्यक्ति बुरे कार्य भी करता है लेकिन उसका नाम हो जाता है। अब सूर्यदेव प्रकाश के ग्रह हैं, आपका नाम भी प्रकाशवान हो, आप भी अपने कुल के अंदर दीपक की तरह रहें, तो उसके लिए आपको सबसे पहला कार्य तो ये करना है। यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव किसी भी पापी ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं तो आपको पहले उस पापी ग्रह की शांति करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ज्योतिष के कुछ बेसिक्स नियम भी बताता जाऊंगा जिसके चलते आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर अपने बुरे योगों को देखकर खुद से ही अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव की स्थिति को देखिए। यदि सूर्यदेव कमजोर अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान यश नहीं कमा पाता। सूर्यदेव नीच के हो सकते हैं, सूर्यदेव अंशात्मक तौर पर कमजोर हो सकते हैं, या सूर्यदेव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो सकती है, या पापी ग्रह के साथ सूर्यदेव की स्थिति हो सकती है, या सूर्यदेव किसी बुरे स्थान में बैठे हुए हो सकते हैं। कोई भी योग बने, इसमें व्यक्ति को यश मान सम्मान की प्राप्ति तो हो ही नहीं पाती, बल्कि झूठे आरोप लग जाते हैं, कलंक लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में कोई आपने कुछ किया नहीं, या फिर क्लास की बात करें, बच्चे कई बार शरारत करते हैं क्लास के अंदर, और जिसने शरारत की होती है वो तो बच जाता है, और जिसने शरारत नहीं की होती उसे दंड भोगना पड़ता है। तो यह डिस्टर्ब सूर्य, इससे पता लग जाता है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ऑफिस में गड़बड़ किसी ने की लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गया, आपने कुछ किया भी नहीं, तो सूर्यदेव डिस्टर्ब है। तो सूर्यदेव को बलि करना है, अफ्लिक्शन को हटाना है जिस भी ग्रह के द्वारा हो रहा है। उसके लिए आप जानते हैं सूर्यदेव से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। सबसे जनरल सा उपाय है, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, सूर्यदेव के दर्शन करने, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको सूर्यदेव को तांबे के पात्र में लाल मिर्च के कुछ दाने डालकर जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके सूर्यदेव आपके लिए अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और जिस प्रकार के आपके कोई इल्ज़ाम वगैरह लगते हैं वो आपको नहीं लगेंगे। आप जिस मान सम्मान के हकदार हैं आपको वह मिल जाएगा। दूसरा कार्य आप यह कर सकते हैं, अपने घर की पूर्व की दिशा को आपने देखना है। यदि आपने वहां पर कुछ वास्तु दोष बना रखा है, कई बार स्ट्रक्चर कई बार तो ऐसे दोष होते हैं जो बिल्डिंग में होते ही होते हैं, उसमें आप कई बार कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कई बार हम खुद से अपने वास्तु दोष क्रिएट कर लेते हैं। अगर पूर्व दिशा के अंदर वास्तु दोष बन गया है, आपने वहां पर कूड़ादान बना दिया, आपने वहां पर कूड़ादान रख दिया, वहां पर गंद, खराब सामान, बंद घड़ियां, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दी जो कि उस दिशा की एंटी हैं, ऐसी वस्तुएं, उनको वहां से हटा दीजिए। पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखें, एक बार दिन में पोछा जरूर लगाएं, और रविवार के दिन कोशिश करें नमक का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से सूर्यदेव आपके लिए अच्छा फल देंगे और आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सूर्यदेव यदि किसी पापी ग्रह से पीड़ित हैं तो उस पाप ग्रह की, जिस भी ग्रह से पीड़ित हैं, उसकी शांति करनी आवश्यक है। हरिओम हरिओम हरिओम।